जानते हो दोस्तों, जब मैं फर्स्ट टाइम इनको देखने गया था इनके मायके, तो मैं सब चीज खाया। और झूठे इंसान, झूठे, बिना देखे हम दोनों का शादी हो गया। ये कितना बदमाश लड़का है। देखो एक छोटा सा चींटी जा रहा है और वो स्टिक लेकर के मारने के लिए आ गया है। ए क्या निकलो। तो यहाँ ये देखे, ये दोनों खा रहे हैं मैगी। शिवांश भी लेकर के कोना में चला गया है। जा रहे हो अभी, क्या खोज रहे हो मारने के लिए? देखो तो कहीं। गुड मॉर्निंग माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल सोभा फैमिली ब्लॉग। तो जी यहाँ ना मॉर्निंग के बज रहे थे 6:30 और मेरी मॉर्निंग हो गई थी। आजकल थोड़ा लेट होती है क्योंकि इधर का मौसम अभी थोड़ा अच्छा है। बारिश की वजह से ना मतलब उठने का मॉर्निंग में मन नहीं होता है बिल्कुल भी, लेकिन क्या करें, उठना पड़ता है। बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, तो उठना ही पड़ता है। तो यहाँ ना मतलब मैं मॉर्निंग में उठी तो पानी पी करके ना डायरेक्ट आ गई थी किचन में। पानी में गर्म पानी पी ली हूँ और फिर मैं किचन में आ गई थी। तो अभी मैं बनाऊँगी चने की सब्ज़ी, मतलब घुगनी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ ना सबसे पहले मैं प्याज को कट कर ली थी और अभी मैं सब्ज़ी बनाने के लिए ये कुकर गरम कर ली हूँ। तो कुकर में तेल डालूँगी और तेल ख़त्म हो गई थी तो मैं नया वाला डब्बा अभी खोली हूँ। तो जी मैं ना बहुत चने की सब्ज़ी बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। पहले प्याज को भून लेती हूँ और प्याज भुनने के बाद मसाला भून लेती हूँ। मसाला थोड़ा भुन जाता है तो चने को भी डाल करके ना मसाले में अच्छे से भून लेती हूँ। और जब भी तेल जब सेपरेट हो जाता है मसाले से तो उसमें ग्रेवी डालकर, मतलब पानी डाल के ग्रेवी लगा देती हूँ और सीटी लगा देती हूँ। तो बस ऐसे ही बनाऊँगी। और यहाँ जो है ना मैं अभी कट कर रही थी अनवी के लिए सब्ज़ी बनाने के लिए, जो वो खा कर जाएगी। तो यहाँ आलू और भिंडी की सब्ज़ी मैं बना रही थी। तुम्ही को स्कूल जाना है, दीदी को नहीं। जाओ दीदी को उठा दो, जाओ। और फिर मैं सब्ज़ी काटते काटते ना मतलब अनवी को उठाने के लिए गई थी। तो अनवी तो उठी नहीं, बट ये देखो शिवांश उठ करके आ गया है। तो मैं बस वही बोली, तुम्हें स्कूल जाना है कि तुम इतना जल्दी उठ गए, तुम जाकर सो जाओ। तो बस खड़ा होकर के मुझे देख रहे हैं। और उठते के साथ ना पहले तो वो डाइपर खुद से खोलना अभी सीख गया है और अपना पैंट और डाइपर वो खुद से खोलने के लिए सीख गया है। तो लगता है पैंट खोल करके और तुरंत वो आ गया था। तो यहाँ देख सकते हो वो चड्डी अपना उतार दिया है और सिर्फ डाइपर में है। आजकल बहुत बदमाशी करने लगा है ये, बिल्कुल भी मतलब डाइपर भी नहीं पहनना चाहता है। रात में मतलब जैसे ही मैं उसे डाइपर पहनाई ना तो वो खोलने के लिए पूरा जिद करने लगा, मतलब रोने लगा। और मैं नहीं खोली तो वो खुद से खड़ा होकर के खोल करके फिर सो गया। तो फिर मैं वो नींद में सो गया था ना, तब जाके उसे मैं डाइपर पहनाई थी। तो आजकल वो खुद से सब कुछ करने लगा है। और तो मेरे से तो अनवी नहीं उठ रही थी, लेकिन शिवांश से उठ गई है। शिवांश गया उसके पास और 2-3 थप्पड़ लगाया है, मतलब वो जो हाथ में लिया हुआ था ना रिंग, उसी से। और यहाँ अनवी ब्रश कर रही थी तो वो भी मांग के बोल रहा था मैं भी ब्रश कर, मतलब वो रो रहा था। वो बोलता नहीं है अभी, मतलब थोड़ा थोड़ा वो बोलता है लेकिन क्लियर अभी नहीं बोलता है। तो उसे भी ब्रश चाहिए था और वो भी ब्रश ले लिया है और साथ में कोलगेट भी ले लिया था ब्रश करने के लिए। और देखो फिर से उसकी बदमाशी स्टार्ट है, यहाँ मारने के लिए फिर से आ गया है। ये देखो, ये देखो। वो सबको मारे तो अच्छा है, लेकिन उसे जब मारी तो देखो कैसे चिल्ला चिल्ला के रोता। उसे थोड़ा सा भी छू दो ना तो ऐसे चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। तो अनवी की खाना बन गई थी, मतलब मैं उसे खाने के लिए दे दी थी। और यहाँ मैं मतलब दाल बैठा रही हूँ शिवांश के लिए, तो वो दाल रोटी खाएगा। और वहाँ सब्ज़ी बन रही थी, मतलब उसकी सब्ज़ी बन गई थी तो मैं उसे खाने के लिए दे दी थी। फिर अभी तो यहाँ जानते हो दोस्तों, जब मैं फर्स्ट टाइम इनको देखने गया था इनके मायके, तो मैं सब चीज खाया। और झूठे इंसान, झूठे, बिना देखे हम दोनों का शादी हो गया।
ये झूठे इंसान है, झूठे। चाय देखा और चाय पिया, चाय इतना टेस्टी बना था। हाँ झूठे, तो मैंने हाँ बोल दिया। एक नंबर के झूठे। झूठे बस, सिर्फ चाय के बेसिस पर मैंने बिना देखे हम दोनों का शादी हुआ है, झूठे। तो पतिदेव ना यहाँ झूठ बोल रहे थे। एक्चुअली ये मुझे कोई देखने वेखने नहीं आए हुए थे, मतलब हम दोनों डायरेक्ट इंगेजमेंट वाले दिन देखे थे एक दूसरे को। वो झूठ इसलिए बोले ना क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है ना, मैं चाय बहुत कम पीती हूँ, तो ऐसे सारा काम कर लेती हूँ, सब कुछ बना लेती हूँ, लेकिन चाय ना मतलब लेट बनाती हूँ। तो वो मुझे मेरा तारीफ़ कर रहे थे कि चाय बहुत अच्छा बना है, मतलब डेली ऐसे ही मॉर्निंग में मुझे जल्दी से चाय बना के दे दिया करो, फिर तुम कोई काम किया। क्या है ना कि मॉर्निंग में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे अभी देखो दाल बनाया, फिर अनवी के लिए अलग सब्ज़ी बनाया, फिर हस्बैंड के लिए अलग से सब्ज़ी बनाया, और अभी उसके लंच के लिए मैं अलग से बना रही हूँ। ये है पनीर का भुजी टाइप का, मतलब थोड़ा सा सॉस वॉस डाल करके ना थोड़ा चटपटा सा बना देती हूँ, तो वो बहुत अच्छे से खा लेती है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो यही सब के बीच में मतलब बनाती तो हूँ, बट क्या है कि सारे काम करने के बाद मैं बनाती हूँ। तो जी यहाँ मैं अनवी के लिए टिफ़िन पैक कर रही हूँ बनाना, और मैं दूंगी पनीर का टेस्टी सा भुजिया टाइप का है, मैं बनाई हूँ उसके लिए, तो वो अच्छे से खा लेती है। पनीर का मैं कोई भी आइटम देती हूँ ना तो बहुत अच्छे से बहुत मन से खा लेती है, तो मैं मॉर्निंग में वही दे रही हूँ अभी उसे। तो अभी तो बस स्कूल निकलने का टाइम हो गया है, दोनों लोग रेडी भी हो गए हैं, हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं जाने के लिए ऑफिस। अभी जैसे ही इसे पता चलेगा ना कि दीदी निकल गई है स्कूल, तो चिल्लाने लगेगा। चलो जल्दी से पियो, क्या बोले? जल्दी से पियो। ये देखो बारिश की वजह से पूरा कपड़ा, आज थोड़ी सी बारिश कम हुई है और स्कूल भी खुली है। यहाँ तो बैग नहीं उठ रहा है, स्कूल में ले जाते तो कोई शाम पे जाती नहीं लेके आते, वैसे छुट्टी वाले में बाल्टी नहीं उठता खाली थी, तो उठा के काम करते। तो यहाँ पतिदेव बोल रहे थे ना, मतलब अभी अनवी बोली बैग बहुत भारी है, मेरे से नहीं उठ रहा है, और वही बोल रहे थे ना कि स्कूल में मतलब स्कूल पहुँचते ही बैग पूरा टांग लेगी और दौड़ के भागेगी, उस टाइम इसको भारी नहीं लगता है, और हम लोगों को देखती हूँ उसे भारी। गाइस ये कितना बदमाश लड़का है, देखो एक छोटा सा चींटी जा रहा है और वो स्टिक लेकर के मारने के लिए आ गया है। ए क्या निकलोगे बेटू? हाँ क्या है, क्यों मार रहे हो? नहीं मारते, छोड़ दो। ये ना स्टिक ना कहीं से बाहर से उठा के लेकर आया है अपनी दीदी को मारने के लिए। देखो इसे जो कुछ भी दिखता है कीड़ा मकोड़ा ना, बस उसको मारने के लिए रेडी हो जाता है, खोजने लगता है मेरा स्टिक कहाँ गया। ये बाहर गया था कहीं घूमने के लिए, वहाँ पास ना बड़ा बड़ा ऐसे ही मतलब रखा हुआ था, वहाँ से उठा करके लेकर आया है। वो इससे भी बड़ा लेकर के आ रहा था, तभी इसके पापा ने छोटा सा दिया कि नहीं वो छोड़ दो, ये ले लो। कहाँ जा रहे हो अभी, क्या खोज रहे हो मारने के लिए? देखो तो कहीं है देखो तो नहीं है, चला गया, मार दिए उसको, मार दिए। ऐसे नहीं करते, चलो सबको बाय करो, बाय। ऐसे करते हैं, किसी दे दो। तो यहाँ ना मैं बर्तन क्लीन कर ली थी, और बर्तन क्लीन करने के बाद ना मैं गैस वैस को भी साथ में ही क्लीन कर लेती हूँ। तो क्या होता है ना कि मतलब जैसे ही मतलब ऑफिस और मतलब निकलते हैं ना हस्बैंड और अनवी चली जाती है, उसी टाइम मैं काम कर लेती हूँ तो अच्छा होता है। नहीं तो अगर थोड़ा सा भी मैं ऐसे बैठ जाती हूँ ना तो बस आदत सी होने लगती है, मतलब करने का काम मन ही नहीं करता है, लगता नहीं थोड़ी देर और करके ना ऐसे आलस हो जाती है। तो मैं बस वही सोचती हूँ कि नहीं, अगर बैठ गई तो हो गया, और बैठने के बाद अगर मोबाइल ले के हाथ में चलाने लगी तब तो और भी ज़्यादा लेट हो जाता है।
तो मैं बस मॉर्निंग में ना फटाफट से सारा काम मतलब इन लोगों को निकलते ही सारा काम फटाफट से कर लेती हूँ। आइस आइस मेरी बेटी को क्या हो गया? आइस आइस जाओ जाओ जा। तो जी बस किचन का काम ख़त्म हो गया था, तो यहाँ मैं आ गई थी रूम में, और रूम में मुझे बेडशीट धोना था। तो बारिश की वजह से धो नहीं रही थी बेडशीट, 2 दिन हो गए थे। तो मैं सोची नहीं आज बेडशीट धो देती हूँ, क्योंकि शिवांश बहुत गंदा करते रहता है, कभी पानी गिरा देता है, कभी बेड पर चढ़ के सुसु कर देता है। तो यहाँ हमने प्लास्टिक भी डाला है बेड पर, ये देख सकते हैं, उसे हटा रहा है। तो वैसे ही गंदा होते रहता है ना, तो मैं हर 2 दिन पे 1 दिन पे बेडशीट धोती ही हूँ। इस रूम में तो ज़्यादा गंदा नहीं होता, क्योंकि इस रूम में कम मतलब बच्चे रहते हैं, वो रूम का ज़्यादा गंदा होता है, तो उस रूम में ज़्यादा धोना पड़ता है। और यहाँ मैं शिवांश को खाना खिला रही हूँ, तो ऐसे भाग भाग के खाना खाता है, मुझे बहुत परेशान करता है। तो अभी मैं ऊपर में बैठा देती कि वो भागे नहीं और वो उतरता भी नहीं, इसकी वजह से वहाँ बैठा के खाना खिला रही हूँ। नहीं तो ऐसे सारे रूम में भागेगा, इधर भागेगा, उधर भागेगा, भाग भाग के दौड़ा दौड़ा के मुझे मतलब ऐसे तंग करता है, तब जाके खाना खाता है। तो अभी मैं बैठा के उसे खाना खिला ली थी, और उस रूम का भी हो गया था बेडशीट चेंज। तो बस इस रूम में भी बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि बारिश की वजह से तो एकदम दोनों रूम का बेडशीट गंदा हो गया था। तो अभी बस वही धुलेगा, दोनों बेडशीट धोऊंगी। तो अभी बस मैं इस पर बिछा देती हूँ। यहाँ देख सकते हो, इस पर मैट्रेस पे ना प्रोटेक्टर डला हुआ है, कवर डला हुआ है। तो इस पर जो भी गंदा गिरता है ना, मैट्रेस मतलब अंदर नहीं, मैट्रेस नहीं ख़राब होता है। तो इस पे जो प्रोटेक्टर है वो गंदा हो जाता है, लेकिन नीचे गंदा नहीं होता है। तो एक चीज़ अच्छा है, जितना भी पानी वानी गिरा है प्रोटेक्टर पे ही रहता है, नीचे नहीं लगता है, मैट्रेस गंदा नहीं होता है। तो इसलिए हमने वो प्रोटेक्टर बिछाया है। और अभी बस मैं लगा रही हूँ यहाँ झाड़ू, और शिवांश को मैं टीवी ऑन कर दी हूँ, तो वो टीवी देखेगा क्या, वो डिस्टर्ब भी करते रहता है मतलब। तो फिर भी लगा दी हूँ कि थोड़ा सा तो कम से कम बिजी रहेगा, और यहाँ मैं फटाफट से कर लूँगी अपने काम। मतलब क्या होता है ना, मॉर्निंग में ऐसे बिना बैठे काम करने से ना फटाफट से काम हो जाते हैं, और जल्दी से काम भी हो जाते हैं। 10 साढ़े 10 बजे तक सारा काम हो जाता है, मतलब घर का सारा काम, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सारा क्लीनिंग हो जाता है। और यहाँ आ गई थी ना मैं, फ्लिपकार्ट से जो सामान मंगाई थी, राशन का जितना भी सामान था ना, वो सारा आ गया था यहाँ। लेकिन बारिश की वजह से ना 3 दिन डिलीवरी लेट दिया। वैसे तो जिस दिन ऑर्डर किए थे उसके नेक्स्ट डे ही था डिलीवरी, लेकिन अभी बारिश की वजह से 3 दिन लेट आया है सामान। तो अभी बस यहाँ मैं लगा रही हूँ पोछा, और अभी पोछा लगाने के बाद मैं ना जल्दी से जाऊँगी नहाने के लिए, तो फिर मेरा काम हो जाएगा। अभी मॉर्निंग का फिनिश, फिर होगा आफ्टरनून का काम स्टार्ट। तो अभी बस मैं मतलब पोछा लगाने के बाद ना शिवांश को नहलाऊंगी और ख़ुद भी नहाऊंगी, और फिर मैं जो अभी सामान आया ना उसको बाद में सेट करूंगी। थोड़ा सा मैं आराम कर लूँगी, क्योंकि आज मुझे ना थोड़ा टायर्ड जैसा लग रहा था। तो गाइज यहाँ बन रही है मैगी, अन्वी के लिए मैगी, उसे मैगी खाना है। उसे मैगी ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो अभी सोई हुई थी, तो अभी ना ये उठ गई है। स्कूल से आने के बाद ना मैं थोड़ी देर सुला देती हूँ इसे, क्योंकि मॉर्निंग में उठती है 7 बजे, और फिर 2:30 बजे छुट्टी होता है, फिर वो आती है तो थक जाती है, तो मैं थोड़ी देर के लिए सुला देती हूँ। तो अभी बज रहे हैं ना 5:30 हो रहे हैं, तो मैं इसे बोल रही हूँ कि जल्दी से उठ करके फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए मैगी बना रही हूँ, तो मैगी अभी ये खाएगी। तो यहाँ ये देखिए, ये दोनों खा रहे हैं मैगी। शिवांश भी लेकर के कोना में चला गया है, उसे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए मैगी खाने में। और बड़ा सा स्पून लिया है, फॉक चाहिए, फॉक, स्पून को फॉक। वो फॉक से नहीं खा पाएगा ना, इसीलिए स्पून दी हूँ उससे। तो अभी टाइमिंग 6:30 हो गई है, और अभी अन्वी भी मैगी खा ली थी और शिवांश भी खा लिया है। ये देखो ये दोनों का फाइट कैसे चल रहा है, ये देखो। क्यों कर रहे हो ऐसे? नहीं जाना है ना, नहीं जाना है ना, फट जाएगा बेटा, हल्दी है।
तो ये देखिए गाइस, फाइन मतलब हम इतने दूर रहते हैं फिर भी देखिए छठ का प्रसाद आ गया है। मतलब बिहार से चेन्नई आया है ना, तो बहुत ही अच्छा लगा देख करके। घर में छोटी मम्मी की थी, वहाँ से प्रसाद आया हुआ है, फुआ भेजी है। तो बहुत अच्छा लगा प्रसाद देख करके। चलिए अब हम लोग प्रसाद भी खा लेंगे छठ पूजा का। ये देखो गाइस, सबसे पहले आएगा, मतलब कहीं भी बाहर जाने का होता है ना, सबसे पहले निकल के आता है कि मतलब सबसे पहले इसी को जाना है। यहाँ 2 लिजार्ड है, उसे देख करके ये कितना चीख रहा है, ये देखो। उसे भी मारना है, उसको लिजार्ड को मारना है। ओहो, चीखते नहीं है ना। लिजार्ड है, लिजार्ड है। हाँ मतलब 2, अब मारो उससे। ये देखो चप्पल उठा लिया मारने के लिए। इतना बेटो, इतना दम लगा के नहीं चिल्लाते। चलो चल। हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से और वो दिखा रहा है पापा को, पापा देखो लिजार्ड। डैडी डैडी लिजार्ड, डैडी लिजार्ड। तो अभी तो मैं जा रही थी ट्यूशन छोड़ने के लिए, लेकिन ये पतिदेव आ गए थे तो अभी वो जाएंगे। तो यहाँ ना अनवी को ट्यूशन छोड़ने गई थी तो पता चला ट्यूशन नहीं है, मैम का घर लॉक था, ताला बंद था। तो अभी हम लोग थोड़ा सा घूमने के लिए निकल पड़े हैं। ऐसे ही बस ऐसे ही राउंड मार के आ जाएंगे हम लोग, बच्चों को घुमा करके आ जाएंगे। घूमने जा ही रहे थे कि ट्यूशन मैम का कॉल आ गया कि अभी आ जाइए, ट्यूशन है। तो अभी फिर से अनवी जाएगी ट्यूशन, हम लोग जाएंगे घूमने। तो गाइज अभी हम पानी पूरी बाहर से खा के आ गए थे और अनवी की मैम का कॉल आ गया था कि नहीं अनवी का ट्यूशन है। तो फिर अभी हम उसे छोड़ के आ गए हैं और सुबह में जो ग्रोसरी का सामान आया हुआ था उसे अभी हम अरेंज करेंगे। तो बस देखिए क्या क्या ग्रोसरी आइटम आज, मतलब जो मंथ का ग्रोसरी आइटम होता है ना वो क्या क्या आता है, अभी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ये बेसन है, ये जीरा, कड़ी वाली जो जीरा है वो है 2 पैकेट, क्योंकि जीरा लगती है हर चीज़ में, तो जीरा। ये डिश वॉशर साबुन है ये, और ये रहा विम का। और फिर उसके बाद ये रहा हल्दी पाउडर, ये मैगी, ये रहा रिफाइंड ऑयल, और ये है पार्ले जी बिस्किट। तो अनवी को ना पार्ले जी बिस्किट बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही अच्छे से खाती है। वो सारे क्रीम बिस्किट वगैरह से ज़्यादा अच्छे से ना यही बिस्किट खाती है, तो उसके लिए ये पार्ले जी। और ये रहा दाल, ये है चना वाला दाल जो लगता है ना वो दाल है। और ये है तूर दाल, इसे बोलते हैं तूर दाल, अरहर वाली दाल। और ये रही मूंग की दाल। तो ये 3 तरीके का दाल जो हमारे किचन में यूज होता है। मूंग दाल डबल आ गई है, तो ये मूंग दाल है। और ये काली मिर्च, ये जीरा पाउडर, और ये नवरत्न ठंडा ऑयल जो सर में लगता है, दर्द होता है ना तो हाथ में लगाते हैं। और ये डिश वॉशर है, ये कंफर्ट, ये रहा पास्ता, और ये रहा 2 पैकेट आटा। शुगर फॉर्चून का आया है, हर बार चेंज करके देखते हैं कौन सा ज़्यादा अच्छा होता है। शुगर फॉर्चून का है। ये है सरसों वाली तेल, हम खाने में सरसों ऑयली यूज़ करते हैं, तो ये सरसों वाली तेल।
ये है सर्फ एक्सेल सरफ। और ये हमारी किचन के ग्रोसरी आइटम आपने देख लिया, ये सब हमारे किचन में लगती है जो मंथली यूज़ का रहता है, वो हम एक बार फ्लिपकार्ट से मंगा लेते हैं, तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हमें जब भी मंगाना रहता है फ्लिपकार्ट नहीं तो जी बस इस वीडियो को यहीं पर इन करती हूँ। होप करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Press the bell icon. Never miss an update.